बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करने वो ये है कि हमने अक्सर देखा है कि क्लाइंट्स जो हैं वो सुलह करना चाह रहे होते हैं। वो चाह रहे होते हैं कि हमारा कंप्रोमाइज हो जाए, हम घरों में चैन से बैठें, कोई काम करें, कारोबार करें, लेकिन फिर भी सुलह हो नहीं रही। क्या क्या रीजन है? आपको पता है लड़ाई झगड़े में केसेस के अंदर पैसा भी लगता है, आपको ये भी पता है कि बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है, लेकिन इसके बावजूद जनाब दोनों पार्टियां बहुत तगड़ी होके तो अ, ख्वार हो रहे हैं। यानी कोई होता है ना, शायद मिलना हो कहीं से बंदे को कोई मीठी चीज, कोई मजे की चीज मिलनी हो, बंदा स्ट्रगल करके तो मैं उस शहद तक पहुंचूंगा। यहाँ बंदों को पता भी होता है कि इसका एंड क्या है, कि आप लिटिगेशन में पड़े हुए हो, फैसला हो गया तो उससे अगली अदालत में जाना है, फिर फैसला हो गया उससे अगली अदालत में जाना है, तो यूं चलता ही रहेगा सालों तक। ख्वारी है, एक ख्वारी के बाद एक और ख्वारी। इसके बावजूद छोटे छोटे इश्यूज को लेके, हाँ बाज दफा मजबूरी होती है कि बड़ा इशू होता है, करोड़ों अरबों की जायदाद जा रही है, कुछ बंदा उसके लिए एफर्ट करता है। माइनर से इसने जनाब मेरी तरफ घूर के देखा है, इसने तो ये छोटी छोटी बातों पे लोग, पता भी है कि एक ख्वारी के बाद दूसरी ख्वारी, दूसरी के बाद तीसरी, माली तौर पे पैसे दे रहे हो, पैसे लग रहे हैं, खर्चा हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत सारा, ज़हनी तौर पे आप एंगेज हो, आप कोई और काम नहीं कर पा रहे सही तरीके से, कि लिटिगेशन चल रही है, केस चल रहे हैं हमारे। तो ये कौन सी चीज इनको पुश करती है कि काम चलता रहे बस? दरअसल होता ये है कि बंदे थोड़ा थोड़ा फील कर रहे होते हैं जब लिटिगेशन में कि ये किस मुसीबत में फंस गए हैं, लेकिन आपके दाएं बाएं में गौर करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं वो बैठने नहीं देते चैन से। वो कोई भी हो सकता है, गौर आपने खुद करना है कि वो ये कह रहे होंगे नहीं जी इज्जत ही नहीं रहनी, वो नाक की नहीं रहनी आपकी, भला बैठ जाओ। ये कैसे हो सकता है? बैठना नहीं है, सबक सिखाना है। उस सबक आपने तो क्या नहीं है ना सबक सिखाना है, तो वो जो सिखाने के चक्कर में जिसे डाल रहे हो वो खुद भी साथ साथ सबक सीख रहा है, ख्वार हो रहा है, जलील हो रहा है, परेशान हो रहा है, पैसे लग रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, जहनी टेंशन ले रहा है। तो ये साथ वाले दाएं बाएं वाले ये बंदों को बैठने नहीं देते। बाज दफा एक्सपर्ट मुंशी होते हैं, वो कहते हैं कि जनाब सर जी बस जरूर ये केस करें। देखें, ऑनेस्ट रहना चाहिए अपने प्रोफेशन के साथ। कोई बंदा आता है आपके पास, मेरे में तो ये जरूरत है कि मेरे पास कोई बंदा केस लेके आए, वो कहता है सर ये केस, तो मैं देख के बाज़ दफ़ा कह देता हूँ कि सॉरी आपका केस नहीं बनता, आपके लिए बेहतर ये है कि आप घर जाके बैठें और इसको भूल जाएं, ये इस काम में ना पड़ें। अब हालांकि बाज़ार ये मेरे खिलाफ होती है बात, कोई क्लाइंट आया है तो मैं उसे कहूँ आ जाओ जी बिस्मिल्लाह करो, तो पकड़ के केस तो कर दूं, हारे जीते वो उसका मुकद्दर। तो लेकिन मुझे तो फीस मिलेगी ना, हाँ करने पे मुझे फीस मिल रही है, मैं फिर भी ना कर रहा हूँ कि नहीं मिलती तो ना मिले फीस। मैं उसका एहसास कर रहा हूँ कि जो चल के मेरे पास आया है कि उसका केस बनता है या नहीं बनता, उसका कितना टाइम वेस्ट होना है, उसका कितना पैसा वेस्ट होना है, उसको आउटपुट कितनी थोड़ी मिलनी है। फिर दयानतदारी से उसको ये मशवरा दे देता हूं मैं बाज़ दफ़ा कि आपका केस नहीं बनता या बनता है और इसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रगल है, इतना ज़्यादा पैसा खर्च होगा, इतना टाइम वेस्ट होगा, इतनी ज़हनी कोफ्त उठानी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे सेटलमेंट कर लें, राज़ीनामा कर लें, सुलह कर लें या छोड़ दें। तो फिर मेरी फ़ीस तो गई, नहीं आती फ़ीस, लेकिन पार्टी का भला हो जाता है। जो दूसरों का भला करता है, उसका भला भी होता है, वो अल्लाह करता है फिर उसका भला, जो दूसरों का भला चाहता है। बहरहाल नेक नीयत होना चाहिए, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं, हर किसी बात पे कान नहीं धरना चाहिए। खुद सोचना चाहिए कि अगर आपने चलना है, आपने पे करना है, आपने ट्रैवल करना है, आपने ज़हनी कोफ्त उठानी है, आपने टाइम देना है, तो फिर डिसाइड भी आपको करना चाहिए कि मुझे चलना है या नहीं चलना, मुझे ये झगड़ा कायम रखना है या सेटल कर लेना, ये डिसाइड करने का हक भी आपको है। दाएं बाएं सुने, लेकिन हर किसी की बात पे कान धर के और अब चलते ही रहे, सदियों चलते रहे, अपनी औलादों के लिए भी झगड़े छोड़ जाएं, ये मुनासिब नहीं। इससे बेहतर है सेटलमेंट करके आगे चलें, काम करें, कारोबार करें, बहुत आगे निकलें। मजीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।